नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे भारत के जलवायु। तो भारत के जलवायु का थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से आज मोस्ट VVI 40 MCQ को देखेंगे, जो कि सही प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? जहाँ सबसे अधिक वर्षा और सबसे कम होती है, तो वह है ऑप्शन ए मेघालय और राजस्थान। मेघालय में सबसे अधिक और राजस्थान में सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 3, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र के तट पर स्थित है? बताइए ऐसा क्यों होता है? जो चेन्नई की जलवायु है या कोलकाता की जलवायु से जो कि गर्म क्यों होती है, जबकि दोनों तट पर ही स्थित है? तो ऑप्शन सी, चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक जो कि समीप है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, मानसून परिवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसून परिवर्तन से, तो ऑप्शन डी चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किनके कारण होती है? बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, अक्टूबर और नवंबर के महीने में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में, तो ऑप्शन बी कोरोमंडल तट पर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन डी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 9, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? सबसे कम, तो ऑप्शन बी लेह लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 11, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ती? भारत में कर्क रेखा स्थित है, यदि इसके स्थान पर विषुवत रेखा होती तो क्या प्रभाव पड़ती? तो ऑप्शन सी अधिक ताप तथा अधिक वर्षा होती। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ऑप्शन डी केरल में। क्वेश्चन नंबर 13, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है? तो वह है ऑप्शन ए पंजाब। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है? चेन्नई में, तो ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मानसून से। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो ऑप्शन सी पवनों की दिशा में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो ऑप्शन डी अल मसूदी। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? उत्तर पूर्वी मानसून से, तो ऑप्शन है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? तो वह है ऑप्शन बी तमिलनाडु। यदि आपने थ्योरी क्लास नहीं देखा तो पहले उसे देख ले, आपको ये सभी प्रश्न बहुत ही आसान लगेंगे, ठीक है ना? और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो वह है ऑप्शन सी चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 20,
ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना आता है? तो वह है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो ऑप्शन ए लगभग 75%। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? मोस्ट वीवीआई जाड़े के मौसम में वर्षा, तो ऑप्शन बी तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? बताइए, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्वेश्चन नंबर 25, मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून किस भाषा का शब्द है? तो यह ऑप्शन ए अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है? तो ऑप्शन बी लेह लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? उत्तर पश्चिमी भाग में, तो ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 28, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है? तो ऑप्शन डी पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 29, मानसीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा क्यों होती है? तो ऑप्शन ए यहाँ की पहाड़ियाँ किप की आकृति में है, इसीलिए किप की आकृति के कारण यहाँ पर मानसून फंस जाती है, जिस कारण यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 30, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है? मानसूनी जलवायु की, तो ऑप्शन बी वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, क्यों? तो ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ से। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है? उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा, तो ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही। क्वेश्चन नंबर 33, आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शोवर्स क्या होती है? तो आम्र वर्षा ऑप्शन ए बिहार तथा बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा है, जो कि आम और लीची के लिए लाभदायक होती है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, ऐसा क्यों? तो ऑप्शन बी यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ती है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 35, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है? तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा होती है, तो ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है? तो ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर में। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग यदि चैनल पे नए थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।